कौन क्या बनेगा। श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को बुलाया और कहा, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहाँ अवतार ग्रहण करो, गौओं को भी ले जाना। हे प्रिय राधिके, तुम भी शीघ्र ही गोकुल में वृषभानु और कलावती के घर पधारो। वे सुबल की पुत्री पितरों की मानसिक कन्या अयोनिजा है, तुम भी अयोनिजा हो, अतः उनकी पुत्री बन अवतरो। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं, हम सदैव एक रूप है। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वैकुंठवासी महानारायण लक्ष्मी और सरस्वती को लेकर दिव्य रथ में आ पहुंचे। श्री कृष्ण की स्तुति करके श्री कृष्ण में महानारायण समाये। लक्ष्मी सरस्वती आसन पर विराजमान हुई। दूसरा रथ त्रिलोकीनाथ विष्णु जिस ब्रह्मांड में जाना था वहां के रक्षक पधारे। उन्होंने भी श्री कृष्ण की स्तुति की और श्री कृष्ण के अंदर समा गए। तीसरे स्फटिक मणि के समान और गौर वर्ण वाले विष्णु स्वरूप संपूर्ण पुरुष पधारे। उनके सहस्त्रों मस्तिष्क थे। उन्होंने सहस्त्र मुख से श्री कृष्ण की स्तुति करी। चौथे धर्म मूर्ति के पुत्र नर नारायण पधारे। उन्होंने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। नारायण मुनि श्री कृष्ण में समा गए। नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुआ। पांचवा रथ देवी सिंह वाहिनी दुर्गा का वे सिंह पर बैठी हुई थी, उनका आया। संग गणेश कार्तिकेय थे। उन्होंने भी आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा? कौन देवता किस रूप में अवतरेंगे? देवियाँ भी किस कला से अवतीर्ण होगी और किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा? श्री कृष्ण जिनके लिए जहाँ जो स्थान होगा वो मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैं वसुदेव देवकी के घर अवतार लूंगा। कश्यप अदिति वसुदेव देवकी बनेंगे। वसुदेव शूरसेन के घर, देवकी उग्रसेन के घर अवतरेगी। दूसरा, कश्यप पत्नी कद्रु उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी बनकर रहेगी गोकुल में। उनके गर्भ से शेष शंकर वृषण भगवान अवतार लेंगे बलराम रूप से। तीसरा, मैं जन्म मथुरा में लूंगा, खेलूंगा नंद के गोकुल में, अतः वसु पत्नी नंद यशोदा बनेंगे। मैंने उन्हें तपस्या का वर दे रखा है। चौथा, श्री राधा वृषभानु एवं कलावती, जो कीर्ति भी कही जाएगी, उनकी पुत्री बनेगी। वृषभानु मेरा अंश है, कलावती पितरों की मानसी कन्या है। पांचवी बात, मेरी 8 शक्ति भी संग चलेगी। वे द्वारिका में मेरी पटरानी बनेगी। पार्वती प्रथम अंश से नंद यशोदा के घर जन्म लेगी, फिर कंस के हाथों छूट के पर्वतों पर एकांशना देवी के रूप में विराजेगी। मैं भूतल पर गांव-गांव में उनकी पूजा करवाऊंगा। पार्वती अपने आधे अंश से जामवान की पुत्री जामवंती बनेगी। ब्रह्मा जी आप जामवान बनेंगे। जाम्बवंती व्रज में ललिता नाम की मेरी प्रिय सखी भी बनेगी। छठा, लक्ष्मी भूतल पर विदर्भ नगरी में राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी बनेगी, जो पहले चंद्रावली नाम की व्रज में मेरी प्रिया बनेगी। बाद में रुक्मणी नाम की पटरानी होगी, उसका मैं पाणी ग्रहण करूंगा। कामदेव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न होंगे। रति शम्रासुर के वहां मायावती नाम की दासी बनेगी। ब्रह्मा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध भी बनेंगे। और कहते हैं कि भारती शोणितपुर में बाणासुर की पुत्री उषा बनेगी। उषा अनिरुद्ध की वहां शादी होगी। सातवीं बात,
सूर्य तनया यमुना व्रज में विशाखा बनेगी। फिर द्वारिका लीला में गंगा के अंश के साथ कालिंदी नाम की मेरी पटरानी बनेगी। तुलसी व्रज लीला में व्रज में तुलसी बनकर रहेगी। वहाँ भद्रा नाम से गोपी बनकर चंद्रावली की सखी बनेगी। बाद में राजकन्या लक्ष्मणा बनेगी और मेरी पटरानी बनेगी। 9वीं बात, वेद माता सावित्री व्रज में पद्मा नाम की गोपी बनकर चंद्रावली की सेवा करेगी। फिर नग्नजीति की पुत्री सती सत्या या नागनाजीति बन मेरी पटरानी बनेगी। 10 राधा का प्रमुख अंश वसुधा सत्यभामा नाम की मेरी पटरानी बनेगी। देवी सरस्वती व्रज में शैब्या नाम की गोपी बनकर चंद्रावली की सखी बनेगी। बाद में वही अवंती नरेश की पुत्री मित्रविंदा बनेगी और मेरी पटरानी बनेगी। रोहिणी व्रज में श्यामला सखी बनकर चंद्रावली की सखी बनेगी। बाद में वही कैकेय राज की पुत्री भद्रा बनेगी जो मेरी पटरानी बनेगी। इस समय मेरी 8 शक्ति मेरे संग अवतार लेगी। नाम राधा, लक्ष्मी चंद्रावली के रूप से और रुक्मणी के रूप से भी रहेगी। वसुधा सत्यभामा बनेगी। पार्वती ललिता और जामवंती बनेगी। यमुना विशाखा और कालिंदी बनेगी। सरस्वती शैब्या और मित्रविंदा बनेगी। वेद मात्रा सावित्री पद्मा नागनाजीति सत्या के नाम से जानी जाएगी। चंद्र की रोहिणी श्यामला और भद्रा के नाम से जानी जाएगी। तुलसी के नाम से भद्रा गोपी और लक्ष्मणा के नाम से जानी जाएगी। अब 13वीं बात है, सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होगी। समस्त देवताओं के एक अंश भूतल पर जाए, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बने। देवियां भी भूतल पर जाए और कमला की कला से 16,100 राजकन्या प्रकट होगी। वे सब प्रथम व्रज में गोपी बनेगी। फिर नरकासुर कैद करेगा, वहां से मैं छुड़ाकर अपनी रानियां बनाऊंगा। धर्मदेव पांडुपुत्र युधिष्ठिर बनेंगे। वायुदेव भीम, इंद्र अर्जुन और अश्वनी कुमार के अंश से सहदेव और नकुल धर्म स्थापना में मेरी मदद करेंगे। सूर्य का अंश वीर कर्ण दानी होगा। साक्षात यमराज विदुर जी बनेंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु राजा, शंकर का अंश अश्वत्थामा और दुर्वासा होंगे। अग्नि का अंश गुरु द्रोण बनेंगे। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु बनेगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे और कमला के अंश से द्रौपदी जो यज्ञ कुंड से प्रकट होगी। अग्नि के अंश से महाबली दृष्टद्युम्न प्रकट होंगे और शत्रुपा सुभद्रा बनेगी, देवकी की पुत्री। और कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। ध्यान दे, यही तो भगवान की नाटक मंडली है। भक्तों को इसी कंपनी में प्रवेश मिलता है और जब ऐसा अवतार का प्रसंग आता है तो प्रभु के साथ वे भी आते हैं। धरती पर लीला कर पुनः चले जाते हैं। एक मोहल्ले का विशेष आदमी आए तो 10 लोग उनके साथ आएंगे। शहर का मानी व्यक्ति आए तो 50 लोग संग होंगे। प्रदेश का मंत्री आए तो 500 लोग संग होंगे। दूसरे देश का प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए तो हजारों लोग संग आते हैं। दूसरे देश का नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए तो हजारों लोग उनके संग होंगे। तो ये तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी आ रहे हैं, तो क्या वे चुपके चुपके चोरी चोरी अकेले आएंगे? कभी नहीं। उनके साथ तो करोड़ों से ऊपर अरब खरब देवी देवता सब आए हैं। यही तो श्री कृष्ण की 16 कला है। ब्रह्मा जी का प्रश्न, प्रभु व्रज में नंद कौन, उपनंद कौन, वृषभानु किसे कहते हैं, गोपाल किसे कहते हैं, गोपी किसे कहते हैं, गोपी युद्ध कैसे होगे, गोपी कौन कौन बनेगी? श्री कृष्ण बोले, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान से सुने। गोपाल वह जो गौ सेवा गौपालन करे,
जिनकी वही आजीविका है। नंद वह जिनके पास 9 लाख गाय है। उपनंद वह जिनके पास 5 लाख गाय है। वृषभानु वह जिनके पास 10 लाख गाय है। और वृषभानुवर वह जिनके पास 50 लाख गाय है, जो श्री राधाजू के पिता हो गए। नंदराय वह जिनके पास नंदराय वह है जिनके पास 1 करोड़ गाय है, जो श्री कृष्ण के पिता हो गए। गोपी वह जो सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली ऐसी सत चंद्रानना गोपी के 100 युथ हो गए। गुजरी वह जो रूप व गुण में भी सुंदर है। युथ मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है, 10 अर्बुद को 1 युथ कहा है। प्रश्न, ब्रह्मा जी पूछते हैं कौन सी सेवा गोपियां करेगी? श्री कृष्ण बोले कुछ द्वारपालिका बनेगी, कुछ गोलोकवासिनी है, कुछ सैया सवारेगी, कुछ श्रृंगार साधन की व्यवस्था करेगी, कुछ पार्षद कोटि की है, कुछ वृंदावन की देखरेख करेगी, कुछ गोवर्धन गिरी पर विनिवास करेगी, कुछ कुंजवन को सजाएगी, कुछ मेरे निकुंज में रहेगी। उन सबको मेरे साथ व्रज आना है। युथ, गंगा, जमुना, ललिता, विशाखा, रमा, मधु, माधवी, विरजा, माया आदि के युद्ध हो गए। इस प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी युद्ध हो गए। ये सब नित्य सिद्धा सखी है जो श्री राधा से प्रकट है। इसके सिवा की गोपियां साधन सिद्धा व कृपा सिद्धा होगी, जो व्रज में मुझ संग लीला कर भव सागर से पार उतरकर गोलोक धाम आएगी।